प्रिया, ये सब क्या है? रुद्र ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सच है? बोल प्रिया, क्या ये सच है? सच तो ये है प्रिया कि अब तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ गया है। अब देखना, तुम्हें इस घर से ऐसे निकालूंगी कि सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बोलती क्यों नहीं? माँ, क्यों बार बार पूछ रही हो इसे? इसके चुप्पी में ही इसका जवाब है। और आपको क्या लगता है रुद्र झूठ बोलेगा? और जो हमने सुना वो प्रिया, मैंने तुझे सर आंखों पे बिठाया, सोचा इतनी अच्छी बहू मिली है, कितना विश्वास किया तुझ पे, और तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। कितनी खुश थी मैं कि मेरे रुद्र का बच्चा आएगा, मैं परनानी बनूंगी, लेकिन हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। इतना बड़ा खेल कैसे खेला तूने? शर्म नहीं आई तुझे? बोल प्रिया, तू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है प्रिया? माँ, 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 आप शांत रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुशी, जाओ बैठाओ। मेरी वजह से प्रिया भाभी को ये सब, नहीं, ये गलत है। क्या करूं? प्रिया, मुझे तुमने एक अच्छी लड़की लगी, तुम्हें इस घर में लेके आई मैं। मुझे लगा था तुम एक सीधी सादी लड़की हो, एक सत्यवादी हो, लेकिन तुमने हम सब के पीठ में खंजर खोपा है। कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए प्रिया। अभी मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। अगर रुद्र से ये बातें सारी सुनती नहीं ना मैं, तो शायद मैं इन बातों पर यकीन ही नहीं करती कि तुम ऐसा घात करोगी। तुम्हारी कोख में किसी और का बच्चा, फिर बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मेरी वजह से प्रिया भाभी को मैं इतना तो नहीं सहने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रिया भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये खबरदार अपने इस गंदे हाथ से मेरी गिन्नी को हाथ लगाया था। दूर रहना उससे, और दोबारा उससे बात करने की कोशिश की ना तो मैं अपना हाथ भी उठा सकती तुम पे। मैं इतनी खुश थी कि आज गिन्नी की शादी है, लेकिन तुमने इतनी खुशी के दिन को मनोहसियत में बदल दिया। और इंदु भाभी, आपको बड़ा नाज था ना इस लड़की पर, लेकिन भगवान झूठ न बुलवाए, मुझे पहले से ही पता था ये जैसे दिखती है ना वैसे ये बिल्कुल नहीं, एक नंबर की चंट और चालबाज है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, और इसकी खोट तो मुझे पहले दिन ही दिख गई थी, जिस दिन इसने मेरे मोक्ष पर डोरे डाले, फिर इसने रुद्र को फंसाया। और अब पता नहीं किसका पाप ले अपने कोख में घूम रही है। इस पाप का बाप कौन है? बस बस बुआ जी, बस। ये आप कैसे इल्जाम लगा रही है दी पे? हाँ, आरती भाव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? देखो, मुझे पता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात कुछ और है ना? आप प्लीज इन्हें बताओ, ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे? आप चुप क्यों? बोलो ना कुछ। अरे ये क्या बोलेगी? जो बोलना था रुद्र ने बोल दिया और हम सब ने सुन लिया। क्या सुन लिया? अच्छा, ये छोटी परी तो थी नहीं ना यहाँ पर। लो भाई, पिक्चर फिर से चलाओ और इन्हें भी सुनाओ। दम्मा जी, जाइए, जाकर चलाइए पिक्चर वापस।
देखने दीजिए इसे भी। एक बार गिन्नी की शादी में जाने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा और वापस कभी नहीं लाऊंगा। शर्म से मर जाओगी जब इस दुनिया को पता लगेगा कि इस पेट में जो बच्चा पड़ रहा है ना, वो मेरा नहीं किसी और का है। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है अंजलि। माँ, रूहान, तुम कुछ मत बोलना। सुना नहीं तुमने रुद्र ने क्या कहा? तुम्हारे भाई पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मुझे विश्वास नहीं है, ये झूठ है। दीदी ऐसा नहीं कर सकती। नानी, क्या पता आपको कोई गलतफहमी हुई हो। प्रिया भाभी ऐसी नहीं है। रूहान, सिर्फ प्रिया ही नहीं, उसकी बहन भी ऐसी है। मुझे तो पहले से ही इन छोटे घर की लड़कियों पे विश्वास नहीं था। मुझे सबने कहा था कि ये दोनों इस दौलत पे नजर रख के इस घर में आई हैं। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और अब देख लो, इतनी कड़वी सच्चाई सबके सामने है। एक बहन है, वो पता नहीं किसका पाप लेके पेट में घूम रही है, और ये दूसरी, ये कीमती हार, पता क्या कह के ये हार तूने रूहान से लिया। नानी, आप क्या कर? मैं तुम दोनों को इस तरह तो ये घर लूटने नहीं दूंगी। चल उतार इसे, उतार ये हार। नानी, आप क्या कर रही हैं? प्रिया, तुम्हारे खिलाफ जितने सबूत देखने थे ना, देख लिए। तुमने ना हम सबको धोखा दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए चली जाओ यहां से, चली जाओ।